नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 जो जीडीएस भर्ती 2025 आई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जीडीएस भर्ती 2025 है उसमें कितनी वैकेंसी है, उसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यताएं आपकी होने वाली है, तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो कृपया इस चैनल पर बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी एक्चुअल में जो है ये डाकिए की वैकेंसी है। डाकिए आपके पोस्टमैन जो आपके एरिया में हर जगह रहता है और ये भारत सरकार की जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये रेगुलर एम्प्लॉय तो हम इसको नहीं कह सकते, इनको अर्धशासकीय मान सकते हैं हम इसको। तो ये इस तरह के क्या इसके जॉब प्रोफाइल हैं हम देखते हैं। ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जो जनवरी 2025 में जारी हुआ उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, कितने पद हैं, तो ये चलिए डिटेल से जानते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक में दो तरह की भर्ती आई है। एक आई है बीपीएम की और एक एबीपीएम की। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर जो गांव में आपके देखते होंगे कि छोटे छोटे डाकघर होते हैं, वहाँ पे जो मेन डाकिया होता है उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं, तो वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम एबीपीएम का पद कहते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर है वो गांव में जो है जितने भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम संचालित है जैसे कि आरडी, एफडी या उसके बचत खाते हैं या बीमा है, इन सबको योजनाओं को संचालित करता है। साथ में वो आईपीवीपी का भी कार्य करता है। और जो एबीपीएम है वो उनका मेन काम यही है कि उनको आईपीपीबी का भी काम लिया जाता है और उनसे जो गांव में जो चिट्ठियां आती हैं उनको बंटवाया जाता है। तो टोटल इस तरह से पूरे ऑल इंडिया में जो है 21,413 वैकेंसीज आई है। 21,413 वैकेंसी जो है टोटल पूरा इंडिया के लिए आया है वैकेंसी, जिसमें से कौन कितने पद आरक्षित है कितने अनारक्षित हैं ये सब हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। जिसमें अनरिजर्व जो सामान्य पद लोगों के लिए जो पद है पूरे यहाँ स्टेट वाइज बात नहीं करें, ऑल इंडिया ओवर में कितने कितने पद है पूरे इंडिया में इसके बारे में बात करें तो 21,413 वैकेंसी निकली है। जिसमें अनरिजर्व के लिए 9,735, ओबीसी के लिए 4,164, एससी जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 2,867, एसटी के लिए 2,086 और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 1952 पदें संचालित है। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डीई कैटेगरी। तो अलग अलग जो है ये हैंडीकैप कैटेगरी है उसमें अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है। हम पोस्ट डिटेल के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ निकला हुआ है तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ पोस्ट कितने कितने पद हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको अगर फॉर्म डालना है तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ और है कि अगर जीडीएस पद में अगर आप जिस राज्य में हैं उसी राज्य में डालें। अगर आप दूसरे राज्य में हैं जैसे आप हिंदी भाषी राज्य में हैं और अगर आप साउथ में डालेंगे फॉर्म तो आपको साउथ की लैंग्वेज आनी चाहिए, ये प्रीफर्ड है। जैसे कि आंध्र में है तो आपको तेलुगु आना चाहिए। यहाँ पर कितने पद हैं, टोटल 1215 वैकेंसीज है आंध्रा वालों के लिए। छत्तीसगढ़ वालों के लिए कितनी हैं, छत्तीसगढ़ वालों के लिए 783 वैकेंसी है। और वहीं बात करें हम गुजरात की तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज आपको आना चाहिए जहाँ 1203 पद हैं। वहीं 1314 पद मध्य प्रदेश में है जहाँ हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। केरला में पद है तो आपको मलयालम आना चाहिए। तो ये लैंग्वेज दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको जिस रीजन में फॉर्म भरना है उस रीजन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और ये आपकी योग्यताओं में भी शामिल है कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जीडीएस पद के लिए आना चाहिए। और अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ तो 3,000 पद हैं और वैसे ही तमिलनाडु में 2292 पद है। तो एक अच्छा पद हम बोल सकते हैं इसको। जो 10वीं लेवल पे जिनको जॉब करना है, जो भाई या जो बहन लोग अभी तक कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जो खाली बैठे उनके लिए, और जिसने 10वीं 12वीं में अच्छी मेहनत करके जो परसेंट ला लिए हैं 10वीं में खासकर, वो कभी काम आए तो इसी दिन काम आएगा वो जीडीएस वैकेंसी में। तो देख रहे हैं टोटल अलग अलग स्टेट का मिला के अलग अलग कैटेगरी में मिला के टोटल 21,413 पदे हर स्टेट के लिए निकला हुआ है।
तो आप देखिए कौन सी स्टेट में आप प्रीफर कर रहे हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी होने वाला है। तो हम बात करें फॉर्म भरने की तिथि के बारे में। तो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है आपका 10 तारीख को, 10 फरवरी 2025 को फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। अंतिम तिथि होने वाली है 3 मार्च। 3 मार्च को अंतिम तिथि है। 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 3 मार्च को अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि भी निकल चुकी है। अगर हम बात करें तो फॉर्म में करेक्शन के लिए 6 तारीख से 8 तारीख तक जो है इन 2 डेट्स में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, आज लास्ट दिवस है, अंतिम दिन है आज। तो आज आप उसका बिल्कुल फॉर्म को आप अच्छे से, जो लोग भाई बहन नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं। इन फॉर्म करेक्शन के डेट 8 तारीख को है, तो आप करा भी सकते हैं। दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए? तो दस्तावेज चाहिए, 10वीं का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसको स्कैन कर सके बढ़िया से। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास योग्यता है, आपको 10वीं में पास होना चाहिए और जिस क्षेत्र में आप भर रहे हैं फॉर्म उस क्षेत्र का आपको लैंग्वेज आना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड। ठीक है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको अदर क्वालिफिकेशन में जैसे कंप्यूटर आता है तो अच्छी बात है, आपको साइकिलिंग करने आना चाहिए, आपको अपने जीवन के जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, जो आपकी जीविका के साधन हैं, वो सब जैसे खाना बनाना या फिर दूर में रहना, ये सब भी आपको आना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी होना चाहिए। अगर हम उम्र की सीमा की बात करें तो मैक्सिमम 40 साल तक और मिनिमम 18 साल की उम्र, मतलब आप जैसे ही 10वीं 12वीं पास हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल की उम्र के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल बाद की इसमें एज में छूट है, कैटेगरी हिसाब से आप अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको छूट का लाभ अलग से मिलेगा। अब बात करें, अगर मान लीजिए कि आपका जीडीएस पोस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, अगर आपका जीडीएस सिलेक्शन हो चुका है तो अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, आपका 12th में परसेंट बहुत अच्छा है, 10th में आपका परसेंट बहुत अच्छा है, 10th में इसमें आपको कम से कम 98, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कोरोना के टाइम जो परसेंट मिला है वो बहुत अच्छा काम आएगा। 98 99% वाले 100% सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या लगेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, जब आपका सिलेक्शन होगा, जब को आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो क्या क्या प्रोसेस को लगने वाला है। तो मार्कशीट लगेगा 10वीं का, फिर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी लगेगा, आपका जो जिस कैटेगरी से अगर डाले हैं तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपने डिसेबिलिटी के बेस पे डाला है तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगेगा। इकोनॉमिक, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं तो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर AWS का सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी में डाले हैं तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड, मार्कशीट कुछ भी लगेगा। फिर आपको जिस अपने जहाँ से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं वहाँ से जिला मेडिकल बोर्ड से आपको फिटनेस का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो बीपीएम की सैलरी कितनी होती है, तो बीपीएम की सैलरी आपको होने वाली है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बेसिक 12,000 है, अगर हम उसमें डीए जोड़ देंगे 50%, अगर हम डीए भी जोड़ रहे हैं तो आपकी सैलरी मोटा मोटी 18-19 हज़ार तक आपकी बीपीएम की सैलरी बनने वाली है। और वहीं एबीपीएम की बात करें तो आपका 14-15 हज़ार रुपये सैलरी आपकी एबीपीएम के रूप में बनने वाली है। तो इसमें बताने लायक कुछ और नहीं है। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, अगर आप भविष्य में आगे और तैयारी करना चाहते हैं तो ये जॉब बहुत अच्छा है। आपको जॉब स्ट्रक्चर, आपको 10 बजे से जाना है और 4 घंटे इनका ड्यूटी रहता है और 4 घंटे में आपका ड्यूटी करके आना है। बाकी इसमें आप अदर इनकम भी कर सकते हैं, जैसे इसमें IPBP की सेवाएं हैं तो आप इसमें कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस भी मिल जाता है आपको।
तो ये सब चीज़ फैसिलिटी आपको आगे मिल सकती है। तो आप भविष्य में आप इस जॉब में रहकर दूसरी भी जॉब की तैयारियां कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जॉब है जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग 10वीं में अच्छे मार्क लाए हैं और जो आगे भविष्य में जिनके पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई जीविका का साधन नहीं है, तो वो ग्रामीण डाक सेवक के रूप में अपना नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा पद है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।